मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था और वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। और मैंने बताया था कि क्रिया के दो भेद होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग पूरी तरह से जान चुके थे और अभी हम लोग मेन वर्ब के बारे में जानेंगे। तो मेन वर्ब किसे कहा जाता है और मेन वर्ब का डेफिनेशन मैंने बता दिया था आपको। अब देखिए, मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। जैसे हम लोग समय के साथ समय के अनुसार हम में भी परिवर्तन आता है। जब हम छोटे दिखते हैं तो कुछ और दिखते हैं, वो समय के अनुसार छोटे हम कुछ और होते हैं, उस समय हमारा रूप कुछ और होता है। थोड़ा सा बड़े होते हैं स्कूलिंग टाइम में, उसमें हमारा रूप अलग होता है। और जब हम आगे पढ़ करके निकल जाते हैं तो उस समय हमारा अवस्था बदलते जाता है। तो इसी तरह क्रिया के 5 फॉर्म है और वो 5 फॉर्म समय के अनुसार बदलता है। तो आज हम लोग इन 5 फॉर्म को जानेंगे कि वे कौन कौन हैं। तो देखिए, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के 5 रूप होते हैं, जिसको V1, V2, V3, V4 एंड V5 के नाम से जानते हैं। बहुत कोई को आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग का अगर हम लोग फिर से सुनेंगे, फिर से जानेंगे तो हम लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, इन 5 फॉर्म को जाना जाता है V1 से, V2 से, V3, V4 एंड V5। अब देखिए, ये इसको V1 हमेशा ये अपने ओरिजिनल रूप में होता है। इसको V1 को बेस फॉर्म भी कहा जाता है। बेस फॉर्म और प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर कहा जाता है कि ये जो V1 है वो अपने मूल रूप में होता है, ओरिजिनल अपने असली रूप में होता है, और वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस का प्लूरल नंबर कहलाता है। जैसे गो, कम, रन, एक्स्ट्रा। जैसे कि आपको बताया गया था कि अगर आपको मेन वर्ब ना समझ में आए तो शॉर्ट में याद कर लेना कि जितने भी हिंदी शब्द है जिसका अंत ना से होता हो वह मेन वर्ब कहलाता है। जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, रन मीन्स दौड़ना। सबके जितने भी मैंने वर्ड्स पढ़ा उन सबके वर्ड्स के अंत में हिंदी शब्द के अंत में ना लगा, तो ये मेन वर्ब है। तो आपको ये पता चल गया है कि V1 को बेस फॉर्म कहा जाता है, जो प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर में होता है। नेक्स्ट है V2। ये V2 को पास्ट टेंस फॉर्म भी कहा जाता है, इसको पास्ट टेंस कहा जाता है। और इस फॉर्म को बनाने के लिए V2 बनाने के लिए वर्ब 1 में, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में D या ED या T जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे वर्क से क्या हो गया, वर्कड, प्ले से प्लेड एंड गो से वेंट। तो अभी देखेंगे थर्ड है वर्ब 3, और इसे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। जैसे वर्ब फर्स्ट को बेस फॉर्म कहा जाता है और वह प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर में। सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस कहलाता है एंड थर्ड फॉर्म कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और अक्सर इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ed या फिर en, ne या फिर t लगाकर बनाया जाता है। जैसे किल में किल्ड हो गया, इट से इटन, डू से डन, स्लीप से स्लेप्ट। तो इस तरह से आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है। नेक्स्ट है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है, इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है वर्ब 4 को। और इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में केवल ing जोड़ दिया जाता है। जैसे गो से गोइंग, डू से डूइंग एंड कम में ing जोड़ दिए तो कमिंग हो गया। उसी तरह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो वर्ब फिफ्थ को भी ये प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, लेकिन इसको ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे वर्ब 1 आपका प्रेजेंट टेंस है पर प्लूरल फॉर्म में है, उसी तरह वर्ब 5 प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। और इसको बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या किया जाता है, एस या es या IES जोड़ा जाता है। जैसे रन में s जोड़ दिए, रन्स हो गया। गो में es जोड़ दिए, गोस हो गया। और फ्लाई में FLY, फ्लाई मीन्स उड़ना, उसमें IES जोड़ दिए तो फ्लाइज हुआ। तो ये आपका था वर्ब के फॉर्म।
अभी हम लोग इस वर्ब के फॉर्म में हम लोग पूरा लिस्ट वर्ब के फॉर्म होते हैं उसका लिस्ट को हम लोग देखेंगे और हम लोग उसे भी नोट करेंगे, जिसमें से कोई रेगुलर वर्ब आपको आसान से याद हो जाएगा कि कौन सा वर्ब में डी और ईडी जोड़ा जाता है, किस में ईएन जोड़ा जाता है, किस में टी जोड़ा जाता है पास्ट बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। तो ये आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्ब को उसके पांचों फॉर्म को देखेंगे। जैसे कुछ रेगुलर में आते हैं, कुछ इरेगुलर, कुछ आइडेंटिकल पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं, तो हम लोग उस सबको जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका जो ग्रामर बुक है मैं वो भी पढ़ाऊँगी, लेकिन जो आपका बेसिक चीज़ है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पूरा करने के बाद, क्योंकि आपका फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जब आप सब्जेक्ट को नहीं जानेंगे, वर्ब को नहीं जानेंगे, तो सेंटेंस को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आप धीरज रखिए, आपका वो बुक भी पढ़ाई होगा।